आजकल समाज की एक ज्वलंत समस्या है कि घर घर में सास बहू के लड़ाई झगड़े, जिसके कारण घर में अशांति का मुख्य कारण ही सास बहू के खराब और बिगड़े रिश्ते होते हैं। इसके कारण तो घर में अनेक तनाव होते हैं। कई बार सास का अपरिपक्व व्यवहार भी झगड़े का कारण बनता है। सास का आत्मसम्मान और अहंकार उसे चिड़चिड़ा बना देता है। सास बहू को अपना प्रतिद्वंदी जैसा देखती है। सास हमेशा अपनी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अपने पद को बनाए रखने के लिए घर के सारे काम बहू को सौंप देती है और अपने हुक्म को पूरा करने का दबाव बनाती है। अपना रोब झाड़ने की कोशिश करती है, तानाशाही का सहारा लेती है और बेटे के मन में बहू के प्रति जहर भरती है ताकि बहू उसकी कृपा पर निर्भर रहे। इसी दोगले व्यवहार के कारण बहू सास के प्रति बागी हो जाती है और परिवार में तनाव बढ़ने लगता है। सास बहू के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए उस सास के अंदर उदारता, प्रेम, मोहब्बत, सहयोग, अपनापन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर नरक बन जाएगा। सास बहू मिलकर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो घर को नरक बना दे। घर में महाभारत होने लगती है अगर सास बहू में नहीं पड़ती है, और रोज़ की लड़ाई, रोज़ की झंझट घर में नरक का कारण बन जाती है। कोई कोई सास ऐसी होती है कि बहू चाहे जितना कोशिश करे खुश करने की, चाहे कुछ भी कर ले, पर सास का रौद्र रूप कभी कम नहीं होता। सास का मुंह हमेशा बना ही रहता है। नकचढ़ी सास कहलाती हैं। हमेशा बहू की कमियां और शिकायत अपने बेटे एवं पति से करती रहती हैं। पड़ोस में भी बहू की बुराई बताती रहती हैं। ऐसी सासों का क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए, वह तो समझने को तैयार ही नहीं होती हैं और हमेशा बहू को प्रताड़ित करती रहती हैं, बहू का जीना दूभर कर देती हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में क्या समाधान हो सकता है? इसका यह है कि एक महिला ही दूसरे महिला की दुश्मन होती है। जब एक सास अपनी बहू को ताना देती है कि ढंग से रहना, ये घर तेरी माँ का नहीं है, तो सास ये क्यों भूल जाती है कि यह घर उसकी माँ का भी तो नहीं है। दो बुजुर्ग महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक ने पूछा, क्या हाल चाल है? उसने कहा कि क्या बताऊं बहन, जब बहू थी तो सास अच्छी नहीं मिली, अब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। लाडली थी वह अपने पापा की, और ससुराल वाले कहते हैं कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। जब नई बहू घर आती है तो पूरी फैमिली एक दो महीने के लिए बहुत ही समझदार एवं सुशील बन जाती है। सास भी कभी बहू थी, ये भूलना मत। बहू को हर वक्त सताना मत हो। अगर कोई गिला शिकवा तो दूसरों को बोलकर सुलझाना मत। आपस की तकरार के राज दूसरों से खोलना मत। एक दूसरे की शिकायत किसी और से करना मत। जिस घर में लड़की बहू बनकर जाती है, उस घर की मालकिन अर्थात सास बहू का रिश्ता बहू जैसा नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा होना चाहिए। जो बेटी अपना पूरा परिवार छोड़कर आती है तो ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने खूबसूरत बचपन एवं परिवार को ही भूल जाए। अपनी बहू की बुराई आस पड़ोस में ना करें। जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे तो पड़ोस की बहू नहीं, खुद की बहू आपकी सेवा करेगी। संबंध कभी भी सबसे जीत कर निभाए जा सकते हैं। संबंध कभी भी सबके दिलों को जीतकर ही निभाए जा सकते हैं। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं को हारना होता है। सास बहू की लड़ाई, टकरार, झगड़े, महाभारत की असली जड़ यह है कि सास बहू को अपनी बेटी जैसा नहीं मानती और बहू सास को अपनी माँ जैसे नहीं मानती। जिस दिन सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ मान लेगी, उसी दिन से आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। 1990 के पहले और 90 के दशक में लड़कियां डरती थी कि उन्हें सास कैसे मिलेगी। आजकल होने वाली सास डरती हैं कि बहू कैसे मिलेगी। नई दुल्हन ने सास के पैर छुए। सास ने कहा खुश रहो। दुल्हन ने कहा कि आप खुश रहने देंगी क्या? तो इस प्रकार से घरों में जो आजकल मूलभूत मुख्य समस्या है वो सास बहू की लड़ाई और झगड़े, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब परिवार तनावग्रस्त होता है तो घर में जो पुरुष हैं वो भी तनावग्रस्त होते हैं और परिवार के हर चीज़ में, स्वास्थ्य संवर्धन में, परिवार के उन्नत में, परिवार की भलाई में और सामाजिक ताने बाने में भी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अतः
सभी से ये अनुरोध है कि सास बहू आपस में सुलह करके, आपस में एकजुट होकर के और रहें, ताकि घर नरक ना हो करके बल्कि स्वर्ग बन जाए। और स्वर्ग जैसा घर बनाने के लिए सास बहू के झगड़ों को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपसी प्रेम, मोहब्बत और स्नेह के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।